नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। समाज सेवा ये बहुत बड़ी सेवा है। सच ही कहा है किसी ने कि अगर समाज में सेवा करना हो तो हर तबके के लोगों को लेना होगा। चाहे जीने के लिए तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान और उसके बाद स्वास्थ्य। हमारे संदेश आप तक स्टूडियो में ऐसे समाज के कई अभिन्न लोग यहाँ पे पहुँचे हैं जो समाज सेवा तो करते ही हैं, साथ साथ में समय समय पे लोगों का स्वास्थ्य सेवा भी करते हैं। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो उससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। तो हम लोग सीधे तौर पे बात करते हैं संदेश आप तक स्टूडियो में आए हुए तमाम अतिथियों को मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं और इनसे समाज सेवा से जुड़े भावना को कि आखिर समाज की सेवा किस तरह से करना चाहते हैं और आपके मन में किस तरह का जिज्ञासा हुआ कि समाज सेवा में लगे, क्योंकि समाज सेवा में बहुत सी परेशानियां आती है और उस परेशानियों को लांघते हुए हम समाज की सेवा करते हैं, तभी एक सभ्य समाज की कल्पना और सभ्य समाज की स्थापना करते हैं। तो हम लोग सीधे तौर पर चलते हैं समाज के कई प्रबुद्ध लोगों से। हमारे साथ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के प्रधान पुजारी सुखदेव प्रणामी हैं, 184 पटना साहिब विधानसभा के प्रत्याशी जो अभी हमारे साथ हैं परिहार ओम प्रकाश परिहार जी हैं, और उनके बाद जो है इन सभी लोगों से हम लोग जानते हैं कि समय समय पर समाज का जो सेवा होता है वो स्वास्थ्य की सेवा करते हैं। हर तरह के रोगों के स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से जो है जगह जगह पे शिविर लगाकर लोगों को स्वास्थ्य ठीक करते हैं। तो हम लोग चलते हैं कि उनका क्या संकल्प है संदेश आप तक के माध्यम से। तुम सेवा से पाओगे पार हमारे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का स्लोगन है कि तुम सेवा से ही पार पाओगे। हमारे ग्रंथ है उसके अंदर में जो पूजा होती है उसमें प्रथम अक्षर लिखा हुआ है सेवा पूजा, पहले सेवा उसके बाद पूजा। तो हमारे भारत में सेवा ही धर्म रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी जनता जनार्दन की सेवा हो, पशुओं की सेवा हो, मानवों की सेवा हो। तो हमारे यहाँ मानव की सेवा होता है। मानव पहले हमारे यहाँ विकलांग हॉस्पिटल चलाए जा रहे थे जिसमें हैंडीकैप जितने भी थे उसमें योगदान कर करके उनको सर्जरी करके मेडिसिन कैलीपर जितने भी प्रकार के खाना आवास सब हमारे सदगुरु श्री 108 परम पूज्य सदानंद जी महाराज जी के देखरेख में पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे थे। हमारे यहाँ पटना में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मंगल सेवा आश्रम में विधिवत हॉस्पिटल 2001 में खोली गई, जिसमें है कि सभी को 35,000 लोगों का फ्री में है जो इलाज किया जाए। किसी के द्वारा योगदान भारत सरकार से नहीं, ये सब चंदा हमारे सदानंद जी महाराज भागवत कथा के माध्यम से लाते, उसी के द्वारा चलते थे। मैं उसमें देख रेख करता था, व्यवस्थित करता था। हमारे डॉक्टर एस झा, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, डॉक्टर जयवेंदु चौधरी, डॉक्टर आपके नवीन कुमार, ये सब योगदान देते थे। वृंदावन, हरिद्वार, नेपाल सब जगह। अभी वर्तमान में सदगुरु कृपा अपना घर चलाया जा रहा है। जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, जो अपने माँ बाप को परिवार को नहीं पहचानता, वो रोड पर भीख मांगता है, भीख भी उनको नहीं दे पाते लोग, और वो इसके शरीर में बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। उन लोगों को रोड पर से उठा करके लाया जाता है और आश्रम में उसे विधिवत उनको बाल वगैरह काट उठ करके फिर उनको है जो कपड़े दिए जाते हैं और उसको इलाज किया जाता है, जख्मों का दवा दिया जाता है। मुफ्त में उनको प्रसाद के रूप में रहने की कमरे, आवास, दवाएं, दूध और बहुत सारे हमारे उसमें सेवा दे रहे हैं, स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं 3 टाइम। ये सब हमारे सदगुरु कृपा अपना घर में सदानंद जी महाराज जी के देखरेख में चल रहा है, जो कि पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी वर्तमान में जो ठीक हो जाते हैं उनको घर भी पहुँचा दिया जाता है। तो ये मानव की सेवा माधव की सेवा है, यानी कि मानव की सेवा किए तो परमात्मा की पूजा हो गई। और हमारे यहाँ राधा कृष्ण मंदिर है, उस मंदिर के अंदर में बागा वस्त्र यानी मोर मुकुट बांसुरी, मूर्ति नहीं, और उसके अंदर में ग्रंथ है जिसके अंदर में 18,757 चौपाइयों का ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अंदर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सेवा क्या है, दान क्या है, भक्ति क्या है। कोई जातिवादी नहीं, कोई उस तरह का है जो कि छुआछूत नहीं, सब एक समान है। तो हमारे गुरु जी का उद्देश्य ही है तुम सेवा से
पाओगे पार, तो ये चरितार्थ है, बिहार सरकार के देखरेख में चल रही है, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा रजिस्टर्ड है, जिसकी एक कमेटी है, जिसमें हमारे प्रदीप अग्रवाल, जयप्रकाश शाह, पुरुषोत्तम जी, आत्माराम गोयल जी, इस प्रकार से बहुत सारे, अर्चना देवी प्रणामी और सिद्धनाथ जी वगैरह बहुत सारे ट्रस्टी देखभाल कर रहे हैं। विधिवत से उनको भोजन देना हो, प्रसाद देना हो, कपड़े देना हो, जो भी आप सेवा है, जो बर्थडे मनाते हो या किसी प्रकार से आप है जो कि अपने घर में उत्सव मनाते हैं, उसके उपलक्ष्य में आप वहाँ दान कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मानव की पूजा चरितार्थ हो रहा है। तो हमारा उद्देश्य संस्था का यही है कि पूरे बिहार में जितने भी विक्षिप्त मानव घूम रहे हैं, तो यहाँ है जो 500 बेडों का हॉस्पिटल हो, जिसमें महिला का भी हो, पुरुष का भी हो। और हमारे जैसा कि डॉक्टर साहब सूर्यकांत जी बता रहे थे, इनका मिशन है, और हमारे ओम प्रकाश पंजियार जी, इनका भी मिशन है। तो इस मिशन के तहत में पूरे बिहार में हम लोग है जो कि एक सर्वे करेंगे और हर घर में जाएंगे, जिनको जो इलाज की ज़रूरत पड़ेगा, जिनको जिस प्रकार से सेवा होगा, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। और जो आप चैनल देख रहे हैं, संदेश आप तक, इसके माध्यम से आप लोग को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो आप लोग कृपया कर करके ये संदेश आप तक को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी आप लोगों को ये संदेश आप तक के ऑफिस में आकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभ आभार, धन्यवाद, प्रणाम जी। पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं ओम प्रकाश पंजियार, महेंद्रू पटना 6 का निवासी हूं, और मैं 1977 में स्वच्छता निरीक्षक का प्रशिक्षण लिया था, और बेरोजगार प्रशिक्षण स्वच्छता निरीक्षक संघ बना करके हमने जो है, जाबिर हुसैन उस समय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उनसे मैंने लगातार सचिवालय में दौड़ करके जो है, सचिवालय के वहाँ पर जो पदाधिकारी थे वो काफ़ी हम लोग को परेशान करते थे। नौकरी तो करने के बाद दूर रही जो सो, वो वहाँ पर फटकने नहीं देते थे, सचिवालय के अंदर घुसने नहीं देते। तो हम लोग प्रोफेसर जाबिर हुसैन से मिला, उनको बताया कि हम लोग प्रशिक्षण प्राप्त है, सरकार हम पर खर्च किए हुए, और आप सीधे सीधे जो है सो आप नौकरी जो है सो ले रहे हैं, वो क्या बात है, हम लोग को सरकार इतना प्रशिक्षण दिया, वो क्या बेकार चली जाएगी। इस पर उन्होंने गंभीरता से हमारी बात सुनी, और जाबिर हुसैन ने जो है सो पूरे बिहार प्रदेश से जो रिक्त जो स्वच्छता निरीक्षक के पद थे वो ले आए, रिक्ति मंगा लिए, और हम लोग को नौकरी जो है सो दे दिए। हम लोग करीब 55 साथी जो है स्वच्छता निरीक्षक के पद पर आए, और सभी ने स्वास्थ्य विभाग में योगदान किया। तो उसी समय हमें मेरे मन में बात आई कि एकता में ही बल है। अगर हम एकता नहीं रखते तो हमें नौकरी नहीं मिलती जो सो। उसके बाद हमने जो है करीब 40 साल नौकरी जो है स्वास्थ्य विभाग में किया। उसके बाद जो है सो हम रिटायर कर गए। उसके बाद हमारे सामने 2019 में जो है सर्जन पार्टी जो है भारत एक मेरे सामने आई, जिसका कि मैं उसमें जो है संस्थापक सदस्य हुआ, और मैंने जो है राष्ट्रीय महासचिव के पद पर जो है उसमें योगदान दिया। और तब से जो है 2020 में भी मैंने जो है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से जो है एक उम्मीदवार खड़ा किए थे, मगर उस समय कोरोना की बात थी, मैं दिल्ली में था। वहाँ से मैं उनको आर्थिक भी मदद किया और मौखिक भी जो है, और सारे लोग से, पटना वासियों से मैंने कहा कि इनको जो है सर्जन पार्टी को जिताइए, उन्हें जो है सो सरकार में जो है सो लाइए, और सर्जन पार्टी का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में मदद कीजिए हम लोग का। उसके बाद अभी 2025 चला आया है। 2025 में मैं सर्जन पार्टी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने जो है सो बहुत सारे लोग को जो है सो कुम्हरार विधानसभा से, फुलवारी शरीफ से, सीतामढ़ी से, परिहार से भी आए हुए थे, उनको मैंने टिकट दिया, उनको खड़ा करने का प्रयास किया, परंतु वे समय पर जो है अपना जो है सो वो योगदान नहीं दे सके। तो अंत में मुझे लाचार हो करके सर्जन पार्टी भारत को बचाने के लिए जो है मैंने अपने स्वयं जो है पटना साहिब से 184 क्षेत्र से जो है उम्मीदवारी का जो है हमने पर्चा बढ़ा, और बहुत कम समय में ही जो है सो मैंने इसका प्रचार प्रसार में जो है सो हमें बहुत सहयोग प्रदान हुआ। जहां हम नहीं भी गए थे, पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे जो है सो आपका
दीदारगंज का क्षेत्र हो, मैंने कभी देखा भी नहीं था, वहाँ से भी मुझे जो है सो मत प्राप्त हुआ। तो साथियों, कहने का मतलब है कि मैं संपूर्ण क्रांति गठबंधन से भी जुड़ा हुआ हूँ। संपूर्ण क्रांति इसलिए गठबंधन से जुड़ा हूँ कि 1974 में जो है 1974 में आपका संपूर्ण क्रांति जो है जेपी का मूवमेंट चला था, उसमें लोग तो आए थे, मगर उनकी जो है जयप्रकाश नारायण के अधूरे सपने बहुत सारे रह गए थे। उसको मैं पूरा करने के लिए सर्वजन पार्टी भारत से जो है मैं फिर पुनः जो है सो संपूर्ण क्रांति गठबंधन से जुड़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा में क्रांति हो, आर्थिक क्रांति हो, रोज़गार में क्रांति हो, और ये जो बिना गवाह के जो है 25 साल 30 साल 50 साल एक जो है सो पीढ़ी ख़त्म हो जाती है, दूसरी पीढ़ी में भी जो है सो वो केस चलते रहता है। ये सब जो है इन सभी दिशाओं में जो है औद्योगिक क्रांति होना चाहिए, रोज़गार क्रांति होना चाहिए, न्याय में जो है सो क्रांति होनी चाहिए, यानी संपूर्ण क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हम चाहेंगे कि संपूर्ण क्रांति जो है वैश्यों की क्रांति भी है। वैश्यों आए दिन जो है सो उन पर हत्या होती रहती है, रंगदारी वसूली जा रही है। तो हम अगर हमारी पार्टी सत्ता में आए तो वैश्यों की रक्षा करने के लिए वो जाति से वैश्य नहीं होंगे, वो कर्म से वैश्य होंगे। जो दुकानदारी करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वैश्य की रक्षा के लिए उनको जो है सो हम गन लाइसेंस जो है सो। राजनीति तो बहुत गड़बड़ चल रही है भैया। एक ईमानदार आदमी को जो है इसमें जो है जनप्रतिनिधि बनना जो है बिल्कुल सपने जैसी बात हो गई है। हर जगह जो है सो अर्थ व्यापार चल रही है। सभी लोग जो है मतदाता भी जो है सो भूल जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें आप क्या दीजिएगा, कितना खर्च कीजिएगा। मैंने कहा कि भाई मैं आपकी ज़िंदगी सुधारने के लिए आया हूँ, मैं आपका स्तर ऊंचा करने के लिए आया हूँ। तो ये इस बात को तो वो समझते हैं, मगर बहुत देर से समझते हैं। और ये जो इस सरकार में जो भ्रष्टाचार जो है नीचे से ऊपर तक है, ये भ्रष्टाचार जो है जगह जगह पर है। कमीशन खोरी जो इस सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस कमीशन खोरी को भी बहुत दूर करने का जो है हमारे पास उपाय है। सर्वजन पार्टी के पास, भारत के पास है। हम लोग एक बार नीतीश कुमार से मिलने का भी प्रोग्राम किया था कि आपकी जो ये समस्याएं हैं उसमें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी परिवार में हो या किसी भी व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, जिस तरह की बीमारी अभी चल रही है, वो पैसे देने में असमर्थ है। ये हॉस्पिटल नहीं जा सकते, सरकारी लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी बेचारा बाहर पेशेंट उसका ये तड़पता रहता है, पर कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं रहता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वैसी अगर स्थिति हो तो हमारे सर हैं, वो उनसे मिले, फिर अगर वो देखते हैं तो फिर उसके बाद मैं उनको ट्रीटमेंट करने के घर पे जाके भी व्यवस्था करने का प्रबंध कर दूंगा। किस तरह की बीमारी को आप हैंडल कर पाते हैं? जैसे ये पैरालिसिस हुआ, ड्रेसिंग हुआ, एक्सीडेंटल हुआ, बर्न हुआ, वो सारे मैं मरीज को ट्रीटमेंट करता हूँ। एक्यूप्रेशर के माध्यम से या कोई और विधि? मैं एक्यूप्रेशर से नहीं, मैं ये फिजियोथेरेपी द्वारा कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा आदित्य कुमार हुआ। अभी तक कितने घरों में जाकर सेवा दी है? मैं तो बहुतों पेशेंट को, वैसे पैरालिसिस को, मरीज को बहुतों को मैंने ठीक किया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आसपास जब आप जन्म लेते हैं और जन्म लेकर कुछ आसपास की घटनाएं होती है, आपकी परेशानियां का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ से आपको सबसे पहला संदेश मिलता है कि आपको कैसे समाज का निर्माण करना है, कैसे क्या दिक्कत आ रही है। जब तक आपकी खुद की परेशानियां नहीं आएगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। तो मैं सबसे पहले अपना परिचय में बताना चाहता हूँ कि एक साधारण परिवार से मैं घर में जन्म लिया, जिसका मेरा नाम सूर्यकांत हुआ, और मैं एक साधारण गांव रूपसपुर टिकारी प्रखंड के गया जिला में जन्म लिया। मैंने आसपास देखा कि चीज़ें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और भी जितनी आधारभूत संरचना थी, वो विकास की कमी थी। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए हमने सारे चीज़ को महसूस किया कि ये चीज़ें को डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हो रहा था बीच बीच में
हमारे माता जी ने, मेरे पूर्वजों ने जो माता जी ने सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे आपके पूर्वज ने करके गए हैं और आज स्थिति देखिए कि क्या है। तो हमने देखा, वो समझा, उस चीज़ को समझते हुए हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हमारा सबसे पहला चीज़ है कि घर में स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके परिवार स्वस्थ है तभी शिक्षित होंगे, और शिक्षित होंगे तभी परिवार का डेवलपमेंट होगा। जब परिवार का डेवलपमेंट होगा तो समाज का डेवलपमेंट होगा, अगर समाज का डेवलपमेंट होगा तो पूरे गांव का डेवलपमेंट होगा। तो ये एक मेरा आधारभूत रहा है, और इसी को निर्माण करने के लिए अपने गांव से जब हम पटना आए तो पटना में भी देखे कि बहुत सारे चीज़ें स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कमियां हमको दिखा, एजुकेशन की कमियां दिखा। तो हमें लगा कि जो हमारी घर की विरासत जो वीरान पड़ी हुई थी, वही पटना पाटलिपुत्र की विरासत को वीरान हमको जो समझने में आया वो समझा। जब ये समझ गए तो इस चीज़ के लिए मैंने, हमारे पास उतने सामर्थ्य नहीं थे, फिर भी इस लड़ाई को हमने लड़ने के लिए अपने कंधे पे बांधा और चल पड़ा रास्ते में। जहाँ जहाँ भटके बिछड़े परेशानियाँ को झेलते हुए मैंने आज संघर्ष कर भी रहा हूँ, लेकिन आज देखता हूँ समाज में जिस महिलाओं लोग घर से नहीं निकलना चाहती थी, जो बहन पढ़ना नहीं चाह रही थी, जो माताएं पढ़ नहीं पा रही थी, उन लोग को पढ़ाने में बढ़ाने में जो हम लोग अपनी एनर्जी लगाई, आज कहीं ना कहीं वो दिखता है बिहार में। जो चीज़ें स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज एक अस्पताल नहीं हुआ करता था, अच्छा आज हजारों की संख्या में पूरे बिहार में अस्पताल है, वो अच्छा लगता है। जो घरों में एजुकेशन नहीं था, उस घरों में देखें कि चार दीवारे के अंदर में क्या खुशनुमा माहौल बनता है, एजुकेशन क्या उसमें चीज़ें। तो ये समझने के लिए हम लोग अभी समझ रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से पाटलिपुत्र का विरासत रहा है वो भी हम देख रहे हैं कि अभी अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए अभी एक लंबी छलांग लगाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे कि आधुनिक जीवन में जो है, आधुनिक युग में स्वास्थ्य जो है एक व्यापार बन गया है। कहीं कहीं आप ये भी सुनने को मिलता है कि पैसे के अभाव में कई लोगों का जान चला जाता है। पैसे के अभाव में लाश को भी जो है एक निजी नर्सिंग होम संचालक जो है बंधक बना लेते हैं। तो हर जगह पे इंसान ही इंसान को क्षति पहुंचा रहा है। उस स्थिति में स्वास्थ्य का सेवा जो है कैसे लोगों को कर पाएंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि इस सवाल के लेके हम अभी पिछले दिनों एक CSR फंड का लॉन्च माननीय आदरणीय बड़े भाई सम्राट चौधरी के माध्यम से मैंने करवाया हूं, और आपने सही समय पे सही जवाब दिया कि अभी सरकार बनने वाली है। और इसके लेके देखिए, सरकार के दोषी तो हम देते नहीं हैं, क्योंकि हम कर्म पे विश्वास करते हैं, उसके विकल्प ढूंढते हैं कि जो चीज़ें अगर कमी है उसको कैसे निदान किया जा सकता है। तो मैं बताता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को मैं संदेश भी देना चाहता हूं कि देखिए, अगर सरकार में पब्लिक, सबसे पहले मैं बताऊं कि 3 तरह के अस्पताल हमारे बिहार में चल रहे हैं। पहला एक सरकारी अस्पताल चल रही है, दूसरा प्राइवेट अस्पताल चल रही है, तीसरा ट्रस्ट का अस्पताल बिहार में चल रही है। मैंने इसीलिए आपके जो सवाल हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल में सबसे ज़्यादा लूटे जा रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, वो प्राइवेट अस्पताल की मजबूरियां हम समझते हैं कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, नर्स, ये सारे चीज़ें को पैसे देने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है। तो हो सकती है उनकी मजबूरियां होती होगी कि वो पैसे लेते हैं। लेकिन सरकारी में जो परिस्थिति है कि वहाँ पे संख्या ज़्यादा हो गया है, भीड़, डॉक्टर कम, व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और पेशेंट ज़्यादा है, तो उनकी मजबूरियां हैं कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे। लेकिन इस आधार पे क्या हम पेशेंट को छोड़ सकते हैं? मैं पब्लिक हॉस्पिटल नया विकल्प देने जा रहा हूं बिहार में, और मैं इस पंचवर्षीय योजना 2025 से फिर नीतीश जो नारा लगा रहे थे, मैं इस बार मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि इस बार मैं नीतीश कुमार और जो भी सरकार आएगी उसको चैन की नींद स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं सोने नहीं दूंगा। क्योंकि मैं तमाम आवाम आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि मैं प्रत्येक घर बिहार के जाने वाला हूं, और मैं जगाने वाला हूं कि आपके पास पैसे नहीं है,
फिर भी हमको जन समर्थन दीजिए। मैं विकल्प लेके आ रहा हूं पब्लिक अस्पताल, और मैं प्रत्येक जिला प्रत्येक प्रखंड में पब्लिक अस्पताल बनाऊंगा। और आपकी जो लूटे जा रहे हैं, आप जो पैसे लुटाए जा रहे हैं प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी स्कूल में भीड़ का शिकार बन रहे हैं, मैं आपको विकल्प दूंगा। और मैं बता दे रहा चाह रहा हूं कि जिस विकल्प की बात कर रहे हैं, मेरे पास आपको, मैं सबसे पहले रूबन जैसे अस्पताल का संस्थापक मेंबर रहा हूं। इसके माध्यम मेरी अनुभव है 20 बरस की। मैं उस 20 बरस के अनुभव का पूरे बिहार को जो संघर्ष किया हूं वो दूंगा। और बिहार के स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं सुधार दिया तो आने वाले 5 वर्ष में आपके चैनल से मुझसे सवाल करिएगा कि ये चीज़ें आपने वादा किया था, ये आपका ये वादा क्या रहा। और बाकी में बिहार को, क्योंकि अभी तक मैं बता रहा हूं कि मैं नर्सिंग पे काम कर रहा था, तो मैं क्वालिटी नर्सिंग ऑफिसर नाम मैंने चैनलों के माध्यम से, लेटर के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर बनाने का काम किया। अभी तक CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मेरे NGO में अखिल भारतीय स्वास्थ्य मिशन देने का काम किया। ग्रामीण चिकित्सक के लिए कई अस्पताल हमको फंडिंग दिया, और ग्रामीण चिकित्सक को बैठक कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी करवाने का काम किया, जिसमें आप जीता जागता पालिका विनायक हॉस्पिटल भी है, आप जाके उसको सर्च करिएगा कि फंडिंग किया था कि नहीं। कृष्ण मेमोरियल हॉल में नीतीश कुमार के साथ बैठे कि नहीं बैठे थे, जो मैं बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने 10 डॉक्टर के साथ, ग्रामीण चिकित्सक के साथ बैठा था। तो मैं सरकार के सवाल के साथ साथ विकल्प भी खोजता हूं कि मैं केवल दोषी नहीं बिहार को मानूंगा, क्योंकि उसको विकल्प बनाने की, क्योंकि दिशा, मैंने पहले भी शिक्षा नीति पे काम किया हूं, नीतियां बनाने में हम विश्वास रखते, कैसे विकल्प, उसको रास्ता, कैसे बिहार को विकास की गाथा, कैसे स्वास्थ्य की, क्योंकि कमियां रहती है। कमियां गिनाने मैं नहीं आया हूं इस धरती पे, क्योंकि कमियां गिनाने के लिए हमारे पूर्वज ने आपने सवाल किया था कि आप क्यों समाज सेवा में आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस टिकारी महाराज के नाम सुने होंगे, ठीक है ना, हमारे घरों से कभी कर नहीं लिया, मेरे दरवाजे पे कभी जो है ना रंगदारी करने नहीं आया, आंख दिखाने नहीं आया। वो शान शौकत रहने वाला आदमी एक दिन एक चपरास भी पूछने नहीं जाता था, एक मंत्री भी नहीं पूछने जाता था घर पे। ये स्थिति हुआ था। आज सेम पाटलिपुत्री की है। सम्राट अशोक के वंशज होने के नाते भी मैं कहना चाहता हूं कि पाटलिपुत्र सोने की चिड़िया थी, और आज कोई पाटलिपुत्रा के शुद्धि लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैं उस विरासत से आता हूं, उस विरासत को जब तक अपनी अंतिम सांस तक इस बिहार को बदलने दूंगा, तब तक मैं चैन के सीन नहीं लेने वाला हूं। और इस बार मैं नीतीश और सम्राट चौधरी को एकदम खुलेआम चुनौती है कि आप सरकार के स्वास्थ्य की सुविधा अगर सुधार देते हैं तो सुधार लीजिए, नहीं तो मैं सूर्यकांत सामाजिक कार्यकर्ता आपको चैन के नींद भी नहीं सोने दूंगा। क्योंकि मैं आपके घर से वोट, हम समर्थन करता हूं तो दिल से करता हूं, लेकिन हक भी मांगता हूं तो दिल से मांगता हूं। और मैं बिहार को, मैं विकल्प और आप तमाम युवाओं को भी आह्वान करता हूं कि मेरी हर रूपरेखा को देखिए और मुझको समर्थन दीजिए। आने वाले स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं सुधार दिया तो फिर मेरा नाम सूर्यकांत नहीं। ठीक है। तो वास्तविक तौर पे आपने देखा कि यहाँ पे जो सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो 3 रूपों में आपको हमने मिला। संदेश आप तक के माध्यम से स्टूडियो में यहाँ पहुँचे हैं, और सभी का एक ही मकसद है, मानव की सेवा। मानव की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा होगी, समाज की सेवा होगी, समाज मजबूत, समाज निरोग होगा। और ऐसा संदेश आप तक हमेशा ऐसे लोगों को कद्र करता है, और संदेश आप तक के माध्यम से ये लोग यहाँ पे पहुँचे, और इनका मकसद एक ही है, जन सेवा करना। और जन सेवा में आप देखें कि किस किस तरह से चिता और चिंता में एकमात्र बिंदु का फर्क है, तो हमें उस बिंदु में नहीं जाना है, हमें सेवा करना है, मानव की सेवा करना है, और समाज को स्वस्थ निरोग बनाना है, ताकि हमसे लोग जो है कहीं न कहीं सीख कर जो है समाज का जो सेवा का जो संदेश है वो नित्य निरंतर चलता रहे। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार।